हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप पाठक आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल को जो क्लास 10th की साइंस बुक से लिया गया है। लाइट वाला चैप्टर है, उसमें ये न्यूमेरिकल रहता है और इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं इससे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किसी लेंस के थ्रू कैसे होता है और हम इमेज की जो नेचर है या उसकी जो पोजीशन होगी कैसे फाइंड करेंगे, और उसका रे डायग्राम भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. सिंपल सा है, पहले तो इसको समझना है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, 5 सेंटीमीटर हाइट का है और वो रखा गया है किससे, कन्वर्जिंग लेंस से। सबसे पहले तो यहां पे देखना है कि लेंस किस टाइप का है आपका, कन्वर्जिंग लेंस से है। ठीक है, उस कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फाइंड द रे डायग्राम। आपको इसका रे डायग्राम शो दिखाना है यहां पर, और उसमें उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन बतानी है इमेज की, और साइज बताना है, और उसका नेचर बनाना है, बताना है। ये तीन चीजें क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या रहेगा, देखो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, अब एक चीज आप ध्यान रखना, आपको याद होगा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसमें फोकल लेंथ है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी इसकी, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। ठीक है, और फोकल लेंथ जो फोकस होगा एक यहां एक इस साइड। तो जो मेन जो फोकस बनेगा इसका ये इस साइड बनेगा, इसको F2 कहा जाता है और इसको C2, F1 एंड C1। ठीक है, फोकल लेंथ ये है और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट को जो रखना है हमने, ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाता है लेफ्ट साइड। ठीक है, मिरर के लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखना है इसका, 25 सेंटीमीटर। इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखना है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहां से रखेंगे, कहीं यहां इस साइड को आएगा। अब ऑब्जेक्ट को रखने से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें। जो फोकल लेंथ है इसकी वो है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मींस फोकस, मैंने अभी बताया था यहाँ पे आपको, फोकल लेंथ यहां होगी, तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। अब जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये वाला, ये हमेशा फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है, दुगना होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक, ये आपको नोट करना है इसमें। ठीक है, अब ये 20 सेंटीमीटर है तो यहां भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये वाला साइड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या आपका 25 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा इस C1 से कहीं इधर होगा। ठीक है, तो हम इसको यहां रख लेते हैं, ये आपका 25 हम इसको यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, यह आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा है जो 25 सेंटीमीटर दूर है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, ये हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आप लोगों ने इतना इसको बना लिया ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस मेन यही चीज समझना है इसका। अगर ये आपके समझ में आ गया इतना, इसके बाद हम इसको यहीं से इसका फाइंड कर सकते हैं, जो पोजीशन है, साइज है और नेचर है। ठीक है, जो अभी हम जो न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे उसका हम यही इसी डायग्राम को देख करके बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो राइट है या रॉन्ग है। देखो सीधे से हम इसमें निकाल लेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं इसका कि इमेज कहां पे बनेगी। अब जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो लाइट एक लाइट की रे जो होगी इसको हम यहां से ले लेते हैं। ठीक है, ये इसको हमने ले लिया, पैरेलल ले लिया, तो जब ये यहाँ पे फॉल हुई, ये गिरी आपकी इस पे लेंस पे, तो यहां से ये जो पैरेलल लाइन होती है ये हमेशा फोकस से पास होकर के जाएगी। ठीक है, ये आपकी रे आई, और दूसरी वाली रे यहां से हम लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट से, ये फोकल ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के पास होकर के जा रही है। अब एक चीज ये ध्यान रखो, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं इससे पहले आप चीज एक ध्यान रखना आपने, जब भी ऑब्जेक्ट
सी से पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वहीं पर उसकी इमेज भी बनेगी, उसी साइज की बनती है। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप लोग एक बार नीचे से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें से आप इसकी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी वहां पे मिरर का था, थोड़ा बहुत वहां से कॉन्सेप्ट इसका समझोगे, आप उसको देख लोगे, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी इसकी कहीं ना कहीं ये सी और एफ के बीच में बन रही होगी। जैसे जैसे हम इसको पास आएंगे तो इमेज फिर दूर जाती रहती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी से पीछे है, तो यहाँ पर जो इमेज बननी होगी सी और एफ इसके बिटवीन बनेगी, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है, इसको मिलाना कैसे है, यहां से जब ये जाएगा तो ये कहीं हम इसको यहां पे मिला लेते हैं, क्लियर है इतना। तो जहां पर ये तो आपकी डायरेक्ट रेज थी और ये रिफ्रैक्ट होकर के यहां से जा रही है, इससे पास होकर जा रही है मतलब रिफ्रैक्ट होगी। तो जहां पर भी आपकी रिफ्रैक्ट वाली रेज मिलेंगी आपस में, वहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म्ड होती है। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अब देखो मेरे को ये बताओ, यहां से लेके यहां तक तो हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये इमेज तक का 20 से लेस होगा। तो इसका मतलब जो आपका इमेज की डिस्टेंस भी आनी है वो 20 सेंटीमीटर से छोटी आनी है, कम आनी है। अगर ज्यादा आ रहा है तो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम यहीं से बता सकते हैं इसको। अब यहां पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, वो हमेशा कहां होती है, लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स इस लेंस के लेफ्ट में होगी, और लेफ्ट वाली चीजें क्या होंगी, नेगेटिव में होंगी। तो -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ f इक्वल टू, फोकस कहां है इसके, राइट साइड में है, तो राइट वाली चीजें क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ किस में होगी, इसकी पॉजिटिव में होगी। दो चीजें पता है हमको। नेक्स्ट हमको h पता है, इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो +5 सेंटीमीटर। अब यहां से हम इसकी जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस v, इसको फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल सा ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका सॉल्व, ठीक है। 1/v हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 1/f, ये उधर गया तो 1/u, वैल्यू रखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f, कितना है 1/10 प्लस, और ये कितना है माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/25। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम इसका 250, और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 1 जा 25, 10 1 जा 10, 25 में से 10 गया तो 15, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा v इक्वल टू, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, मीन से इंटरचेंज, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 250/15। इसको कट करते हैं तो v इक्वल टू आएगा आपका 16.66 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ये प्लस का इतना सेंटीमीटर, ये इमेज की डिस्टेंस हमको फाइंड हो चुकी है, ठीक है। ये देखो, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर से लेस आना था, मैंने शुरू में आपको बताया था 20 सेंटीमीटर से क्या होगा आपका, छोटा आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन क्या है, राइट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर जो इसकी डिस्टेंस होगी ये 16.66 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, और इस साइड को क्या है, पॉजिटिव है हमारा, तो पॉजिटिव में आएगा ये, ठीक है। तो इतना ये आ गया। अब नेक्स्ट हमको ये तो हमको फाइंड हो गया यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज। अब उसकी साइज फाइंड करनी है, साइज मींस h डैश फाइंड करना है, ठीक है। तो हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u का, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, हम वैल्यू रख लेते हैं, h डैश कितना है ये फाइंड करना है हमने, h डैश फाइंड करना है, और h कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू v की वैल्यू हमने फाइंड की है 16.66 अपॉन u की वैल्यू माइनस का 25। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 56 30 3 3 33 3 16 85 83.30 अपॉन 25 माइनस का h डैश, ये कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इससे जब इसको कट करेंगे
तो ये बन के आता है आपका 3.3 समथिंग इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड हो गया यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज। ठीक, ये जो हाइट होगी इसकी क्या होगी -3.3। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना आपने, ये जो साइन है माइनस और यहां का जो पॉजिटिव है ये इंडिकेट कराएगा इसका नेचर। हमको साइज फाइंड हो चुका है और इसकी पोजीशन फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका नेचर। नेचर हमको पता चलेगा, इनकी जो साइन है, जो सिंबल है, इनसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो इसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, देखो ये इंडिकेट करा रहा है यहाँ पे जो पॉजिटिव मीन्स इमेज कहां पे आपकी पॉजिटिव साइड है, इधर साइड है। ठीक है, तो लेंस में जो भी इमेज उसकी इधर बनती है वो क्या होती है, रियल होती है। यहां पर हकीकत होती है और यहां पर क्या होती है, इसकी वर्चुअल होती है। ठीक है, तो यहां पे जो इमेज की जो नेचर है वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, हकीकत में बनेगा इसकी इमेज। ठीक है, और जो दूसरा इसकी साइज है, साइज क्या इंडिकेट करा रहा है, इसका निगेटिव में है। निगेटिव में है मीन्स ये नीचे को है, फिर आपका देखो ये नीचे को जा रहा है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, नीचे को जा रहा है। अगर ये ऊपर को होता तो ये इरेक्टो होता, और नीचे को है तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ऑब्जेक्ट उल्टा है आपका, ऊपर की साइड को है, इरेक्ट है, और जो इसकी इमेज है ये नीचे को जा रही है, मीन्स ये क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी यहाँ पे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फाइंड हो चुका है इसका पोजीशन और इसका साइज और इसका नेचर, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना था, और ये इसका रे डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपने रे डायग्राम बनाने, और इसको बनाने के बाद आप यहीं से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, इसको भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ओके, थैंक यू।